यमुना पे हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए लगभग। देखिए, जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था तो ऐसे ही झाग बन रहा था, तो मैंने यमुना के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में किताबों में पढ़ी, तो मुझे लगा था, मेरे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर थी कि यमुना नदी कृष्ण भगवान खेलें तो अलग ही। यहाँ आके देखा तो मैंने कहा यार ये तो नाला बना हुआ है पूरा। Today we are present at the Kalandi Kunj Ghat of the Yamuna River, the lifeline of the national capital. As you all can see, there is this thick layer of toxic foam over the top of the Yamuna River due to the, as the environmentalists claim that it is due to the untreated wastewater which are being merged into the Yamuna River through the STPs. Today, along with us, there is a group named Earth Warrior who are working hard for the past 6 years to clean this ghat. They come here every Sunday at 8 a.m. to clean the ghats of the Yamuna and remove the plastic bags and other materials from the ghats. आप कितने टाइम से यहाँ पे यमुना के घाट की सफाई कर रहे हैं दिल्ली में? देखिए, यमुना पे हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए लगभग जी आते आते। तो सर, आपको उस टाइम से और अब कोई फ़र्क दिखा घाट पे अब तक? देखिए, फ़र्क ये दिखा, जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे यूनिवर्सिटी के हो या प्रोफेशनल्स हो, दिल्ली के लोग आ रहे हैं, तो फ़र्क ये दिखा कि पहले ये घाट बहुत गंदा होता था, आना मुश्किल था, बट सॉलिड वेस्ट यहाँ पे बहुत कम रहती है। बट वाटर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं दिखा। वाटर क्वालिटी जैसी आज से 2019 में थी, 6 साल पहले, वही आज है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। देखिए, जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था तो ऐसे ही झाग बन रहा था, और मैंने, क्योंकि देखिए मैं बिहार से हूँ, तो मैंने यमुना के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में किताबों में पढ़ी, तो मुझे लगा था, मेरे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर थी कि यमुना नदी कृष्ण भगवान खेलें तो अलग ही। यहाँ आके देखा तो मैंने कहा यार ये तो नाला बना हुआ है पूरा। तो ये थॉट जो है यमुना जी की दुर्दशा को देख के आया, तो मुझे लगा कि अब करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है और हम लोग 6 साल हो गए आ रहे हैं, इम्प्रूव नहीं हो पा रही, कहीं हमारी भी फेलियर है कि हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए। तो थॉट यही है कि सिचुएशन देख के और चीज़ों को समझ के जो है ये है तो सर, ये हमारी ड्राइव कब कब होती है? देखिए, क्लीनिंग ड्राइव जो है वो हर संडे होती है। हर संडे मॉर्निंग में जो है जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो आते हैं और ड्राइव करते हैं। और दूसरा हमारा है कि आपने देखा होगा कि हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जैसे STPs है, CETPs है, या नाले कोई अनट्रीटेड जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी आवाज़ उठाते हैं। संडे का ये ड्राइव होता है। संडे के अलावा जो बाकी के दिन होते हैं उनमें हम जो है अलग अलग शहरों के, राज्यों के STP CETPs कवर करते हैं। आइडिया के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 15 अगस्त को आई थी, आज से लगभग 5 साल पहले। तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा आऊँगी, लेकिन जब मैं एक बार आई फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर आए बार बार मैं आती गई। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे एक प्लास्टिक उठाने से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं वो करूँगी ज़रूर। और फिर मुझे मिले पंकज सर, तो लगा कि एक आदमी अगर इतनी डेडिकेशन से काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आप इस घाट पे अगर खड़े हैं आज, या हम खड़े हैं बात कर पा रहे हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट है। और ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि एक प्लास्टिक उठाने से आप क्या कर लेंगे, तो हमने ये किया है। अच्छा लगता है मुझे। अब एक भावना मेरी इस घाट से जुड़ गई है। संभव है, उस उम्मीद पर मैं काम करती रहूं कि अगर ये घाट कभी भी साफ़ हो पाएगा तो मैं हमेशा इससे जुड़ी रहूँगी, हमेशा। तो सर, जो STPs हैं, STPs अगर अपनी परमिसेबल लिमिट पे काम करें जी, तो आपको लगता है ये इशू रिजॉल्व हो सकता है दिल्ली के अंदर? बिल्कुल। अगर जो दिल्ली का वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है, जो अभी दिल्ली
जल बोर्ड कह रही है कि 800 MGD के आसपास, अगर वो हम परमिसिबल लिमिट जो CPCB की है 10 BOD 10 TSS पे अगर हम ट्रीट करते हैं तो आने वाले दिनों में जैसे कि अगर वो 100% ट्रीट कर लेंगे तो आपको जो है यमुना का 90% पोल्यूशन जो है उसकी वजह से कम हो जाएगा। यहाँ पे अभी जैसे फीकल कॉलीफॉर्म 9 लाख MPN per 100 ml है, वो फीकल कॉलीफॉर्म घट के आपको जो है 1000 के नीचे आ जाएगा।